हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टॉक शो प्रेजेंटेड बाय न्यूज एशिया। मैं अभिषेक, आपका होस्ट। जैसे कि आज हमारा सेकेंड एपिसोड है और आज का जो टॉपिक है टॉक शो का, वो टॉपिक है ब्लड आवर लाइफ लाइन। तो इसीलिए आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है वो एक रिनाउंड सोशल वर्कर है जो बहुत पहले से ब्लड के सेक्टर में बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उसके साथ ही अभी वो फाउंडर भी है ब्लड पॉइंट का। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर नरेंद्र गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अभिषेक। सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि आपने फाउंडर बोला, मेरे को बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाउंडर एक्चुअली क्या है, मैं अकेला फाउंडर नहीं हूँ। हमारी 20 मेंबर्स की टीम है और जब से हमने ब्लड पॉइंट का फॉर्मेशन किया है मई 8 को, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के दिन, तब से ही वो सारे मेंबर्स साथ में ही है। तो इसलिए हम 20 के 20 ही जो है फाउंडर मेंबर है। हमारी एनजीओ में कोई किसी का कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह कुछ नहीं है। वी ऑल आर प्रेसिडेंट, वी ऑल आर फाउंडर एंड वी ऑल आर इक्वल मेंबर्स। सो काइंड ऑफ यू सर। तो सर, एक्चुअल ब्लड पॉइंट ये क्या है? ब्लड पॉइंट एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ ब्लड को लेके काम करती है। एक सिंगल सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या है, कभी किसी को ब्लड की आवश्यकता हो, इमरजेंसी पड़ जाए, जैसे कई बार क्या होता है, बाहर से कई लोग आते हैं, उन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। आप ये समझ के चलो जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें पता नहीं है, जो सही तरीके से ब्लड बैंक नहीं पहुंचते या उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं इधर उधर भटक जाते हैं, गलत लोगों के चंगुल में पड़ जाते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, वो उस चंगुल से बचे रहें, उनको सही तरीके से उनको ब्लड प्रोवाइड हो और ब्लड को लेके उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। उनका जो भी पेशेंट, जो भी मरीज, उनका जो हॉस्पिटल में, हम यही कामना करते हैं, वो ब्लड की जो रिक्वायरमेंट हो उन्हें मिले और वो पेशेंट स्वस्थ होकर घर जाए। सर, ब्लड पॉइंट कब फॉर्म हुआ था? ब्लड पॉइंट ऑफिशियली हमने इसको फॉर्म किया था वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को और 20 मेंबर्स है हम। उस दिन से हम 6 महीने, नियर अबाउट 7 मंथ रनिंग है, 7-8 मंथ रनिंग है। हम अपना काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह लगे रहेंगे इस काम में। तो अभी रनिंग कितने साल चल रहा है ब्लड पॉइंट का? ब्लड पॉइंट यही अपना, मैंने बताया ना, 8 मई 2021 को हमने इसको फॉर्म किया था। ड्यूरिंग लॉकडाउन के समय ही हमने इसको फॉर्म किया था और अभी 7th मंथ चल रहा, हमारा पहला साल है। और इस 6-7 महीने के टाइम में जितना हमसे हो पाया, जितना हमने अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूट हम कर सकते थे, हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया और आगे भी हम लगे रहेंगे इस क्षेत्र में कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। और इससे पहले भी आप ब्लड से रिलेटेड सोशल वर्क करते थे? मैं इस काम में कोई पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ। इससे पहले मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में था, ब्लड प्लस नाम की एक संस्था में था। किसी कारणवश मैंने वहां से रिजाइन कर दिया लास्ट ईयर 6 नवंबर और 6 दिसंबर, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है डेट। उसके बाद कुछ महीने तक मैंने अकेले, मेरे से जितना हो पा रहा था मैंने किया। फिर मैंने सोचा मैं अकेले हाथ से अगर 10 लोगों की अगर मदद कर सकता हूँ, 10 लोगों को अगर अपने साथ अगर और जोड़ूं तो 100 लोगों की मदद हो सकती है। तो यही सोच के साथ मैंने एक अपने जो लाइक माइंडेड कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे कांटेक्ट किया, उनको लेके एक ग्रुप बनाया और वो भी इस चीज के लिए तैयार हुए। उन्हें भी ये चीज अच्छी लगी, ये कि मतलब एक बहुत अच्छा, एक नेक काम है, तो वो भी साथ जुड़ते गए। अब ऐसे लोग जुड़ते गए और कारवां आगे बढ़ता रहा। सर, ब्लड पॉइंट कैसे काम करती है? जो एक नीडी पर्सन होता है, एक डोनर होता है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ब्लड पॉइंट किस प्रोसेस क्या रहता है? बेसिकली देखिए, ब्लड पॉइंट क्या है, आप ब्लड पॉइंट को एक ब्रिज की तरह समझ सकते हैं। लाइक ब्रिज के इस तरफ पेशेंट है और ब्रिज के इस तरफ डोनर है, तो हम उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, डोनर को पेशेंट तक पहुंचाना। कई बार क्या होता है, पेशेंट बाहर से आते हैं। लाइक अपने यहाँ सिलीगुड़ी में क्या होता है, सिलीगुड़ी एक अपना चिकन नेक है, या अपने 4 इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं, आई थिंक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और शायद चाइना भी अपने यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो कई बार क्या होता है, बाहर से लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं, अपने सिक्किम से, दुआर्स एरिया से, नेपाल से कई लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं और उन्हें यहाँ कभी अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो ब्लड बैंक जाएंगे। वो ब्लड बैंक गए, ब्लड बैंक में कई बार क्या होता है, उन्हें ब्लड मिल जाता है,
कई बार उन्हें नहीं मिलता, तब वो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, उन्हें डोनर ढूंढना होता है। अब बाहर से आया हुआ आदमी अब एट अ टाइम हाथों हाथ एक डोनर अरेंज करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। एक नई जगह जाते हैं, वहां एक अनजान शहर में सडनली उनको डोनर ढूंढना उनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तब वो हम जैसे उसे कांटेक्ट करते हैं किसी फ्रेंड के थ्रू या कहीं से उन्हें कोई हमारा कांटेक्ट नंबर मिलता है, तब हम कोशिश करते हैं डोनर अरेंज करके देने की, ताकि उनको जो रिक्वायर्ड उनको जो ब्लड ग्रुप जो उनको चाहिए हम उनको डोनर अरेंज करके देने की कोशिश करते हैं। उन्हें ब्लड बैंक में डोनेट करवाते हैं, उसके बाद जो प्रोसेसिंग का जो टाइम लगता है उसके बाद उन्हें ब्लड मिल जाता है। और कई बार होता है कि ब्लड बैंक में ही ब्लड अवेलेबल है, तो ब्लड बैंक का क्या सिस्टम है, आप या तो डोनर दो या फिर उनका एक कार्ड होता है जो कैंप करने के बाद उन्हें मिलता है, ऑर्गेनाइजर्स को मिलता है। जैसे हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज भी करते हैं, हमें कार्ड मिलता है, या तो ब्लड बैंक में आप या तो ब्लड डोनेट कराओ, एक्सचेंज में आप डोनर दो या फिर आप उन्हें कार्ड दो, उन्हें वो जो नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस है वो लेके उन्हें ब्लड मिल जाता है। उनके पास अब डोनर भी नहीं है, पेशेंट पार्टी के पास कार्ड भी नहीं है, तब वो कई बार हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम उनको डोनर के थ्रू हो या कार्ड के थ्रू हम उनको ब्लड अरेंज करवा देते हैं। सर जैसे आपने कहा कि हम लोगों के सामने भी बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे एक इमरजेंसी रहता है, एक नीड रहता है, लेकिन लोग फंस जाते हैं ब्रोकर के बीच में। तो आप अभी जो ये सोशल वर्क कर रहे हैं ये सबसे ऊपर है, बहुत अच्छा काम है। तो कैसे आप मोटिवेट हो जाते हैं ये अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आते हैं मार्केट में, आप बहुत पहले से सोशल वर्क कर रहे हैं, तो कैसे मोटिवेट हो जाते हैं सर? देखिए, मोटिवेट का तो ऐसा है कि एक होता है कि आपके करने की इच्छा होनी चाहिए, आप अगर कुछ करना चाहें। आज देखिए सोशल वर्क कई तरह का होता है, सिलीगुड़ी में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लाइक मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कई ऑर्गेनाइजेशंस है बहुत अच्छे काम कर रही है, लोगों को खाना खिला रही है, लोगों को ऑक्सीजन दे रही है, लोगों को और भी कई तरह की दवाइयाँ वगैरह हुआ, वैक्सीन वगैरह हुआ, सब कुछ कर रही है। कई ऑर्गेनाइजेशंस है वो ब्लड कैंप भी कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या है, हमने थोड़ा सा हटके हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट तक ही हमने सीमित रखा है कि हम ब्लड को छोड़ के हम किसी दूसरे सब्जेक्ट में हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत जन है और सिर्फ ब्लड को लेके करने के लिए लोग बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं है, करते हैं, ब्लड कैंप्स बहुत करते हैं, वो लोग भी लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अब हमारा क्या है, इंटरेस्ट ही सिर्फ ब्लड के अंदर है, इट्स लाइक डोनर्स एंड ऑल, इस तरह से। और रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन का तो ऐसा देखिए, मैं 4 साल से मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, वहां मैं देख रहा था, कर रहा था, तो मतलब एक ये होता है, आज समझ लीजिए, आज मैं खुद भी अगर कभी ब्लड अगर किसी नीडी के लिए डोनेट करके आता हूँ, डोनेट करने के बाद मतलब एक सुकून मिलता है कि चलिए आज किसी की चेहरे की मुस्कुराहट बनने का एक वजह मिली हमें। और हम क्या होता है, सोचते हैं हमने किसी पेशेंट को ब्लड दिया है या किसी पेशेंट की हमने जान बचाई है, तो हम एक सिर्फ पेशेंट की जान नहीं बचाते, हम साथ साथ उसके परिवार के जो और सदस्य उनकी जान भी बचाते हैं। हमारे लिए वो सिर्फ एक मरीज है, एक इंसान है, लेकिन वही इंसान अपने परिवार का पूरा जहान है। और लोगों को ब्लड डोनेट करवा के कई बार हमें थोड़ी दिक्कत का भी सामना होता है। अब जैसे आपने एक बहुत अच्छा मतलब अच्छी बात कही आपने, जो ब्रोकर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रोकर्स के चक्कर में देखिए, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिन्हें कहाँ जाना है नहीं जाना है, वो कई बार दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। जो ब्लड आपको जो यहाँ रोटरी और लायंस ब्लड बैंक में एक नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस है, क्योंकि देखिए ब्लड बैंक के भी खर्चे हैं, वो जो टेस्टिंग करते हैं उसका भी पैसा वगैरह लगता है, काफी लगता है, वो नॉमिनल से एक फीस है, वो एकदम जायज है। उसके एवज में उन्हें ब्लड मिल जाए तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, उन्हें दलाल के चक्कर में पड़ते हैं, डोनर के 2000 रुपए दो, 3000 रुपए दो, या कई बार क्या होता है दलाल उन्हें मतलब कुछ एक बहुत ही अलग तरह का एक चक्र चल रहा है। ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ है। कुछ लोग हमारे ऐसे, कुछ पेशेंट के फैमिली वाले हमें ऐसे भी मिले हैं जो हमसे, जिनकी हमने कर दी, हेल्प कर दी, हमने उनको डोनर प्रोवाइड करा दिया, वो हमसे पूछ रहे हैं कि सर आपको कितने पैसे देने हैं। वो कई बार हमें भी ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि देखिए हम क्या, हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं लेते। कई बार तो क्या होता है, हमारे जेब से पैसे लगते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनके पास, अब ये समझ लीजिए कि ब्लड बैंक की प्रोसेसिंग फीस तक देने के पैसे नहीं है। ऐसे मतलब बिल्कुल गरीब लोग भी आते हैं जिनके पास वो पैसे भी नहीं है। तो हम, हमारा जो फंड है, जो थोड़ा सा छोटा सा जो हमारा फंड है, बहुत बड़ा फंड नहीं है, छोटा ही फंड है, उसमें जितना हो सकता है हम वो हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। सर मैं अपने तरफ से और अपनी पूरी इंटायर न्यूज एशिया की तरफ से आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो अभी बात बताया कि आप जैसे लोग, आपके इंटायर टीम जैसे लोग सोसाइटी में हैं, तो
अभी हम लोग चल पा रहे हैं, तो मतलब इट्स वेरी ग्रेटफुलनेस। तो उसके साथ सर, जो अभी हमारे जो ये ब्लड पॉइंट है, ये सिलीगुड़ी में है, तो इन फ्यूचर इसको लेकर डेवलपमेंट और सिटी वाइज आप क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर की सिटीज को भी टारगेट कर रहे हैं? सर देखिए, हमने ऐसा कुछ भी प्लान अब तक वैसा कुछ भी नहीं किया, और हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि रक्त के अभाव में किसी की जान ना जाए। 135 करोड़ की पॉपुलेशन वाला हमारा देश, और वहां अगर कोई ब्लड की शॉर्टेज में अगर अपनी जान गंवा दे तो ये हम जैसों के लिए शर्म से मरने वाली बात है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की है, और वहां अगर किसी को ब्लड की जरूरत हो, उसे ब्लड ना मिले, बहुत शर्म की बात है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? अवेयरनेस, थोड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस इसका बहुत बड़ा कारण है। और रही बात इसको आगे बढ़ाने की, जैसे आज हम सिलीगुड़ी में बेस्ड हैं, लेकिन हमारे नंबर्स, लोग हमें जो जानते हैं, लाइक सिलीगुड़ी के नियर बाई एरिया में बहुत जन हमें जानते हैं। लाइक सिक्किम से भी कई लोग से हमारा कांटेक्ट है। कभी सिक्किम में भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट अगर होती है, तो हमारे जो थोड़े फ्रेंड सर्कल है, जो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस वाले जो है, उनके भी नंबर्स हमारे पास है, हम वो केस उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। वो भी वहाँ आगे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। एंटायर दुआर एरिया का, या फिर अपना नेपाल एरिया का, जो अपने जो इस साइड का जो नेपाल का जो एरिया है, ये सब एरिया में भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट आती है, वो सिलीगुड़ी आते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं। जितना हमसे बन पाता है हम जरूर करते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि 100% हम आपका काम करके देंगे, क्योंकि हम डिपेंड है डोनर्स के ऊपर। आज अगर कोई डोनर अगर टर्नआउट अगर नहीं करता है, तो हम वहाँ फेल हो जाएंगे। इसलिए हम 100% का कमिटमेंट का किसी को गारंटी नहीं देते, लेकिन हमारा एफर्ट 101% रहेगा, ये हम गारंटी जरूर देते हैं। सर, जब से ये कोविड का एक प्रभाव आया है, तब से ऐसे देखने को मिल रहा है कि लोग जुड़ना चाहते हैं। ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा कॉज है, इनके साथ आके जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वैक्सीन में एक बाहर जो मार्केट में एक आप कोई दो आदमी को आप रख के पूछेंगे, कोई बोलेगा कुछ और, कोई कुछ और बोलेगा। तो इस वजह से हमारे डोनर स्किप हो जाते हैं। तो क्या एक्चुअल कितने दिन के बाद वैक्सीन जो अभी चल रहा है, उस वैक्सीन के कितने दिनों बाद वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं और उसमें कोई इश्यूज नहीं जनरेट होंगी? देखिए, जब वैक्सीन आई थी उस टाइम पे बीच में मतलब एक बहुत क्योस्क हो गया था कि आप वैक्सीन लेने के 3 महीने तक आप डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो है ये डेफरल पीरियड घटा है, और अभी जो डेफरल पीरियड है वो 14-15 डेज का कुछ ऐसे है। आप 14 या 15 दिन वैक्सीन की कोई भी डोज हो, इधर फर्स्ट या सेकंड, उसके बाद आप डोनेट कर सकते हैं। एंड सर, ब्लड बैंक जो फ्यूचर कैंप्स है, इसके लिए क्या प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग्स देखिए, अभी फेस्टिवल सीजन गया है, दुर्गा पूजा गई है, काली पूजा, छठ पूजा भी सब ओवर हुआ है। अभी हमारी एक मीटिंग होगी, और उसमें जो है कुछ प्रपोजल्स हैं हमारे सामने, उसको हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है सभी मेंबर्स का, या जिनके साथ हमने बात की है, जिनकी जगह पर जिस ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाओं के साथ हमने बात की और कैंप करने की, तो वहाँ से आगे अब अगर क्या पॉजिटिव बातें होती है, उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे हमारे अपकमिंग कैंप्स के बारे में। मैं इतना तो श्योर हूँ, जो बातें आपने कही, जो इस पे एक पॉजिटिव वाइब था, तो ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद लोग ऑब्वियसली डोनेट करना चाहेंगे, आगे आएंगे। तो वो कैसे आपके साथ कांटेक्ट करें? देखिए, अगर किसी को ब्लड डोनेट करना है, आप डायरेक्ट ब्लड बैंक में जाकर भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और अगर कोई हमारे थ्रू डोनेट करना चाहे, या कोई अपने आप को हमारी एनजीओ में रजिस्टर्ड करना चाहे फॉर इमरजेंसी, तो आप फेसबुक में हमारा पेज है ब्लड पॉइंट के नाम से, और वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। बाकी मैं आपको अपना मोबाइल नंबर फिर बता देता हूँ, आप सेव कर सकते हैं, 7001403512। आई रिपीट, 7001403512। अगर कोई अपने आप को हमारे यहाँ रजिस्टर करना चाहता है एज अ डोनर, एज अ रेगुलर डोनर फॉर एनी इमरजेंसी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आप हमें अपनी डिटेल्स दे सकते हैं, ताकि कभी अगर कोई इमरजेंसी के दौरान अगर हमें डोनर की जरूरत हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप की, तो हम उन्हें कॉल करके उन्हें बुला के ब्लड बैंक में डोनेट करवा सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है जब प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे भी बीच बीच में कुछ डेंगू के केसेस आ रहे हैं, और डेंगू के केसेस में क्या होता है, आपको मल्टीपल डोनर्स की जरूरत होती है, क्योंकि एक डोनर 8 यूनिट, 10 यूनिट, 12-15 यूनिट तक प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। और उसके लिए सिंगल एक ग्रुप के 10-12-15 डोनर ढूंढना उतना आसान नहीं होता।
अभी फिलहाल चलिए सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड बैंक में एक एचडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट का एक प्रोसेस चालू है, एफरेसिस बोलते हैं उसको, जिसमें क्या होता है, एक हेल्दी डोनर, उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है। एक हेल्दी डोनर, उसका बॉडी वेट नियर अबाउट 60 प्लस होना चाहिए, वेन्स उसकी हाथों की थिक होनी चाहिए, और भी कुछ क्राइटेरियाज है। अगर वो सारे क्राइटेरिया अगर पास कर लेता है तो उस एक डोनर से लगभग 8-10 यूनिट प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। और स्पेशली ये चीज जो है कैंसर पेशेंट और डेंगू पेशेंट के लिए ही मतलब बहुत कारगर साबित हुई है अब तक। कई बार जब मल्टीपल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट आती है प्लेटलेट की, क्योंकि प्लेटलेट ज्यादा दिन आप स्टोर नहीं कर सकते, प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, प्लेटलेट की लाइफ हार्डली मेरे ख्याल से 3 से 5 दिन की है, तो वो आपको हमेशा मल्टीपल क्वांटिटी में मिलता नहीं है। अगर कोई अपने आप को रजिस्टर करना चाहे तो हमें कॉल कर सकता है, हमारे फेसबुक में, हमें मैसेंजर में हमें मैसेज कर सकता है, अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें ताकि इमरजेंसी के समय हम उन्हें बुला के डोनेट करवा सकें। ब्लड पॉइंट अभी जैसे कि 7 मंथ चल रहा है, तो ये जब फॉर्म हुआ वो कोविड का टाइम था, तो उसके वजह से बहुत सारी डिसएडवांटेज थी मार्केट में, बहुत सारी प्रेशर्स थी। तो इस समय भी जब आप लोगों इस ब्लड पॉइंट को लेकर ऐसे समय में भी आप लोग आगे बढ़ रहे थे, तो क्या मुश्किलें फेस करना पड़ा आप लोगों को और रिस्पॉन्स कैसे आया? सर लॉकडाउन के टाइम पे देखिए, लॉकडाउन में हमने इसको फॉर्म किया था। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि मेंबर्स ऑलमोस्ट सब नए मेंबर्स थे, मगर वो दूसरी जगह किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जुड़े हुए थे, ब्लड डोनेशन के बारे में वो लोग अवेयर थे। और आज देखिए हमारा एक फ्रेंड सर्कल, आज सोशल मीडिया के टाइम पे एक चीज बहुत मतलब इजी हो गई है। आपकी अगर किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए आप उसे सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, आपको मतलब एक बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। तो उस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे भी क्या था, ब्लड बैंक्स में ब्लड की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, हमें डोनर्स की रिक्वायरमेंट होती, हम अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करते, कोई उस ग्रुप का होता वो हमसे कांटेक्ट करता, वो हमें रिस्पॉन्ड करता, हम उनसे डोनेट करवाते। हालांकि देखिए चैलेंज था लॉकडाउन में इस चीज को स्टार्ट करना, लेकिन हमने किसी तरह कोशिश की और हमारे सभी डोनर्स की मदद से हम इस चैलेंज को भी मतलब पार कर पाए। सर जैसे आप इतने मोटिवेट होके ये इतना अच्छा कॉज कर रहे हैं, तो अभी जो ये बातें हो रही है, मैं सेल्फ मोटिवेट हो रहा हूँ, आपको आपकी बातें सुन के, आपकी जो मैं पास में हूँ, ये वाइब जो यहाँ पे जनरेट हो रही है, मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। तो ऐसे ही मुझे यकीन है कि हमारे व्यूअर्स भी मोटिवेट हो रहे हैं और ऑब्वियसली वो जुड़ना चाहेंगे, ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो अगर ये कोई मन में आता है कि मैं भी ये सोशल वर्क करना चाहता हूँ, तो ये प्रोसेस क्या रहेगा जुड़ने के लिए? सर देखिए प्रोसेस कुछ नहीं है, प्रोसेस सिंपल सा है कि आपके अंदर कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, सबसे मेन प्रोसेस तो यही है। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, ये ऐसा वर्क है, समझ लीजिए आप लंच कर रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी किसी मेंबर के पास कांटेक्ट मतलब कॉल आ सकती है कि आपको यहाँ से डोनर पिक करना है। वो अभी इन दिनों में चलिए बहुत कम हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी, और अभी ब्लड बैंक में जैसे ब्लड अवेलेबल रहता है तो पेशेंट पार्टी जो है वो ब्लड बैंक से उनको ब्लड मिल जाता है। कई बार होता है कि जैसे आप समझ लीजिए रात के टाइम में 10-11 बजे जनरली नेगेटिव ग्रुप्स को लेकर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कई बार नेगेटिव ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं होता है, तब हमें क्या होता है, एक डोनर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम डोनर ढूंढते हैं, हमारे डाटा में हम देखते हैं, अगर कोई डोनर अगर रेडी है तो रात को क्या होता है, कई बार वो लोग जाना नहीं चाहते हैं या फिर वो सोचते हैं कि कोई उनको पिक एंड ड्रॉप कर दे, तो हम वो भी करने को तैयार हैं। और तब उस डोनर जिस एरिया में है उसके नियर बाई हम देखते हैं कौन सा मेंबर उसके नियर बाई एरिया में रहता है, तो हम उस मेंबर से कांटेक्ट करते हैं, उसको कॉल करते हैं कि भाई ये जगह से आपको इस डोनर को पिक करना है, ब्लड बैंक ले जाके आपको डोनेट करा के उसको आपको वापस ड्रॉप करना है। और तब भी अगर हम देखते हैं कि पॉसिबल अगर नहीं हो पा रहा है, तब हम क्या करते हैं, हम पेशेंट पार्टी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कर पाए ये काम कि आप वहां से डोनर को पिक कर लीजिए, क्योंकि देखिए मेन जरूरत उनकी है, लेकिन हम उसको क्या है अपनी जरूरत समझ के काम करते हैं। हम ये समझ के चलते हैं कि आज वो पेशेंट पार्टी जो है उसके कोई परिजन वहां एडमिट है, वो वैसे भी एक काफी स्ट्रेस में, एक ट्रॉमा में चल रहे होते हैं। हम क्या होता है थोड़ा सा उनका एक ट्रॉमा कम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उनका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करते हैं, उनका सारा वर्कलोड, ब्लड वाला वर्कलोड हम अपने ऊपर ले लेते हैं। और जुड़ना अगर कोई चाहे आप हमारे साथ जुड़िए, लेकिन फिलहाल इस साल के लिए मेंबरशिप हमारी क्लोज है। नेक्स्ट ईयर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपका बायोडाटा वगैरह चेक करेंगे, आपका इंटरेस्ट देखेंगे, आपका क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है,
मतलब सिर्फ आप नेम सेक के लिए अगर जुड़ना चाहे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जेन्युइनली अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तब आप आइए, वी आर मोस्ट वेलकम। और अभी फिलहाल हम 20 है, हम 50 लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, 100 लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, 10 लोग हमारे साथ और जुड़ेंगे, हम और 50 लोगों की हेल्प कर पाएंगे। जितने हाथ बढ़ेंगे मदद हमसे उतनी ज़्यादा हो पाएगी। जी सर। सर जैसे कि आपने बताया अभी ये ब्लड पॉइंट जो है इसका 7 मंथ चल रहा है। हाँ जी। तो अभी ये 7 मंथ के पीरियड में कितने सक्सेसफुल कैंप हो चुके हैं? इस 7 महीने के दौरान हमारे लगभग अब तक 8 या 9 कैंप्स हुए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन में, और नियर अबाउट 500 प्लस यूनिट्स कलेक्शन हुआ है। और अगर पेशेंट्स की हेल्प की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मंथ तक का डाटा है मेरे पास, जो एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद है, 2019 पेशेंट्स, 219 पेशेंट्स की हमने हेल्प की है अक्टूबर मंथ तक। नवंबर का डाटा अब तक मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि वो हमारा एक डाटा हम अपना मेंटेन करते हैं, और हर मंथ हम अपने जो ब्लड पॉइंट का पेज है उसमें हम अपनी एक मंथली रिपोर्ट हम अपडेट करते हैं। तो सर जैसे कि आप लोग अभी ऑल टोटल 20 मेंबर्स है। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट आया, ब्लड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट आया, तो बाकी जो हम मेंबर्स, या तो जैसे आपने बताया कि फाउंडर्स मेंबर्स, तो उनके रिस्पॉन्स कैसे थे? देखिए, इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो इस फील्ड में पहले से जुड़े हुए हैं, कुछ मेंबर्स बिल्कुल नए हैं। जो नए हैं वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। और जो पहले से इस काम में जुड़े हुए हैं वो तो लगे हुए हैं, वो तो कर ही रहे हैं, उन्हें तो पता है क्या करना है। और जो नए मेंबर्स हैं उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो भी डोनर्स अरेंज करते हैं, किसी टाइम अगर किसी डोनर को ब्लड बैंक लेके जाना हो, उनको ड्रॉप करना हो, वो उस चीज़ में भी हमेशा तैयार है। अभी लोगों में जो आदमी दिल से आके ब्लड डोनेट करना चाहता है, तो उस वो भी अगर जाके किसी दूसरे आदमी से मिलता है तो उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ से। तो ऐसे ही अभी जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट हो गया है, उसके ऊपर से जो कोरोना का जो चल रहा है, इन सबको देखते हुए जैसे लोगों में एक बातें चलती है कि ब्लड डोनेट मत करना, तुम वीक हो जाओगे, तुम्हें ये होगा। तो इस सब को आप क्या सच के साथ लोगों को, इन लोगों को मोटिवेट करेंगे सर? ये एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेन देखिए, आज जो ब्लड की जो शॉर्टेज है, सबसे बड़ा कारण ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आप ब्लड डोनेट करते हैं, इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे आप हर 3 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपका बॉडी वेट 50 प्लस है, आप आराम से ब्लड डोनेट कीजिए। आपको किसी तरह की कोई शुगर की, थायराइड की, और शुगर और थायराइड में भी क्या है, थायराइड में भी एक सर्टेन mg की कुछ मेडिसिन है कि इतनी लिमिट तक की अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो आप डोनेट कर सकते हो। शुगर में अगर आप इंसुलिन अगर नहीं ले रहे हो आप डोनेट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया शायद कुछ मेडिसिन का है कि आप कितनी mg तक की मेडिसिन ले रहे हो, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक और सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप 3 महीने में जो आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, हर 3 महीने में आपका ब्लड का फुल टेस्ट हो जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कई तरह के टेस्ट हैं, लाइक थायराइड का हो गया, हेपेटाइटिस का हो गया, HIV का हो गया, कई तरह के टेस्ट होते हैं जो हर 3 महीने में डोनेट करने पे आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जा रहा है। इन केस उस 3 महीने के अंदर अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई है तो ब्लड बैंक आपको कांटेक्ट करेगा कि आपके ब्लड में ये कुछ प्रॉब्लम है, और वो फिर आपको कुछ मेडिसिन या कुछ डॉक्टर्स एडवाइस कुछ आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और ब्लड आप रेगुलर डोनेट करते हैं, आपका आयरन लेवल कंट्रोल में रहता है, आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, फीमेल्स में कुछ तरह के कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, कई सारे हेल्थ बेनिफिट है, और आपका नया ब्लड फॉर्म होता है। तो ये जो लोगों के अंदर जो धारणा बनी हुई है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे हमारे अंदर कुछ वीकनेस आ जाएगी या किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, वो बिल्कुल मतलब खुद का बनाया हुआ एक भ्रम है। और अगर आज देखिए, आप ब्लड अगर डोनेट नहीं करेंगे तो ब्लड किसी को मिलेगा कहां से, क्योंकि इसका एकमात्र स्रोत तो आप और हम हैं। ये ना तो आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा, ना अमेजन में मिलेगा, ना मिंत्रा में मिलेगा, ना किसी शॉपिंग मॉल में, ना किसी किराने की दुकान में, और ना किसी फैक्ट्री में ये फॉर्म होता है। और आज तक ना किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कोई पाउडर बनाया जिसे आप घोल के ब्लड तैयार कर लो। दूध का पाउडर आता है, कॉफी का पाउडर आता है, लेकिन ब्लड का आज तक कोई पाउडर किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया। इसका एकमात्र सोर्स आप और हम है। तो मैं अपने व्यूअर को यही कहना चाहूंगा कि सर ने जो फैक्ट है ब्लड डोनेशन को लेके, जो फैक्ट है वो अभी हम सबको बताया कि
क्या राइट कॉन्सेप्ट है, आपको किस चीज़ की केयर करनी है, किस चीज़ को आप क्या गाइडलाइंस मेंटेन करना है, जो आपने बताया। इसी हिसाब से दोस्तों ये याद रखिएगा कि आपकी एक मूव किसी दूसरे की लाइफ बचा सकती है। तो सर इस शो में आप आए, इट वाज रियली ग्रेट एंड Thank you, sir. एट द एंड सर थैंक यू सर, थैंक यू बीइंग Thank you very much. Thank you for organizing this talk show. और मैं न्यूज एशिया का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने ये टॉक शो ऑर्गेनाइज किया और हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। धन्यवाद। थैंक यू।